Hello students, my name is Madhu and I welcome you in your maths class. So students, today's topic is Roman numbers. आज हम सीखेंगे Roman numbers के बारे में because our second chapter is about Roman numerals. Okay, so let's start the topic. Before going to start the chapter, I'm going to tell you some important points. रोमन नंबर्स के लिए हमें सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है, जिसमें नंबर 1 है बेसिक सिंबल्स। रोमन नंबर्स के लिए कुछ बेसिक सिंबल्स बनाए गए हैं। ये 7 बेसिक सिंबल्स हैं जो कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर की तरह हमें दिखते हैं, बट इन्हें हम रीड कैपिटल लेटर्स की तरह ABCD करके रीड नहीं करते हैं। ये सिंबल्स हैं और इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से हम लार्ज नंबर क्रिएट करते हैं। जैसे आप मैथ्स में डिजिट्स को देखते हैं ना, 1 to 9 तक की डिजिट्स, 0 to 9 तक की डिजिट्स, और इन डिजिट्स की हेल्प से हम डिफरेंट नंबर्स फॉर्म करते हैं। लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं। उसी तरह इन सिंबल्स की हेल्प से हम रोमन नंबर्स फॉर्म करते हैं। ओके, सो ये 7 सिंबल्स हैं जो कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर I, V, X, L, C, D, M की तरह दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द रोमन न्यूमरल सिस्टम डज नॉट फॉलो प्लेस वैल्यू सिस्टम। यस, रोमन न्यूमरल सिस्टम में प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता है। जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है। हम अपने नॉर्मल डिजिट्स और नंबर्स लिखते समय प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं, बट इन रोमन न्यूमरल्स में कोई भी प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता है। यू ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, सी द नेक्स्ट इज देयर इज नो सिंबल फॉर ज़ीरो इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में कोई भी सिंबल ज़ीरो के लिए नहीं होता है, यानी कि ज़ीरो रिप्रेजेंट करने के लिए रोमन न्यूमरल्स में कोई भी साइन नहीं होता है। ओके किड्स, आई होप आपको ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको बहुत ध्यान देने हैं और माइंड में अच्छे से फीड करना है, जिससे आपको रोमन सिंबल्स की हेल्प से लार्ज नंबर क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो अब हम देखते हैं कि ये जो रोमन सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स कौन कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ टेबल। इन दिस टेबल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि कौन सा सिंबल किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यू कैन सी रोमन न्यूमरल्स। ये जो सिंबल हैं जो कैपिटल लेटर की तरह दिख रहे हैं, ये रोमन न्यूमरल्स के सिंबल्स हैं। ये टोटल 7 सिंबल्स हैं। और वो नंबर्स जो हम अपनी मैथ्स में यूज़ करते हैं, ये देखिए 1, 5, 10, 50, इन्हें हम कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके लिए ये देखिए, रोमन न्यूमरल्स में आई रिप्रेजेंट करता है नंबर 1 को। आई रिप्रेजेंट करता है नंबर 1 को। ओके, वी रिप्रेजेंट करता है नंबर 5 को। 5। एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर 10 को। ओके, एल रिप्रेजेंट करता है नंबर 50 को। एल रिप्रेजेंट करता है नंबर 50 को। सी रिप्रेजेंट करता है नंबर 100 को। आपको ध्यान देना है कि रोमन न्यूमरल्स में जब आपको 100 लिखना है तो आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे? सी। और डी रिप्रेजेंट करता है नंबर 500 को। एम रिप्रेजेंट करता है नंबर 1000 को। सो स्टूडेंट्स, आपको इन 7 सिंबल्स के साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये सिंबल्स
कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यू हैव टू लर्न, आपको अच्छे से याद करना है और अपने माइंड में फिट करके रखना है, तो आप इजीली रोमन न्यूमरल्स नंबर्स जो लार्ज नंबर्स हैं उनको इजीली लिख पाएंगे। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज की हेल्प से हम अपने कुछ और डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 2, रोमन न्यूमरल्स। We are going to do exercise 1. This is exercise 1. Do you remember? स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रीवियस यानी पिछली क्लास से रिलेटेड एक्सरसाइज है। अभी हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। ओके, यू नो अबाउट दिस टेबल। हमने अभी अभी ये टेबल डिस्कस करी थी, रोमन न्यूमरल्स, और ये हमारे 7 सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं, और ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है कि ये कौन सा साइन किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1 करेंगे। इन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखा हुआ है 12, 23, 28, 31, और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स का रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। ओके, अभी हमें देखिए, हमें पता है कि 0 के लिए रोमन न्यूमरल्स में कोई साइन नहीं होता है। ओके, और यहाँ देखिए 1 के लिए हमारे पास आई साइन होता है, तो हमने यहाँ पे ये आई लिख दिया। ओके, और 5 के लिए हमारे पास वी होता है सिंबल, ये वी है। हम इसके ऊपर इस तरह लाइंस भी डाल सकते हैं ऊपर नीचे। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें पता है कि 2 के लिए हम 2 बार ये आई लिख देते हैं, तो ये हमारा 2 को रिप्रेजेंट करता है। 3 के बार 3 बार, जैसे 1 2 3 हो गए 3। 4 के लिए हम क्या करते हैं, 5 लिखेंगे, और 5 में अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि 1 माइनस हो गया, और राइट हैंड कोई सिंबल लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि 1 प्लस हो गया। तो यहाँ 5 में से 1 माइनस हो गया तो 4। ये मेथड होते हैं। नाउ अब हमें पता है कि 5 का साइन ये वी है, 6 है 5, अब हमें 1 प्लस करना पड़ेगा, तो ये 1 प्लस किया 6। अब यहाँ पे 5 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा 7 हो गया। 5 में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा 8 हो गया। अब हमें 9 लिखना है, और हमें पता है कि 10 का क्या सिंबल है, x। हमने यहाँ x लिख दिया 10। 9 के लिए हम 10 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस करना होता है तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं, 1 हमें करना है। अब ये हमारा 9 नंबर हो गया। तो देखा आपने, ये हमारे पास रोमन न्यूमरल्स हैं। ये आपको पता है कि कैसे हम 1 to 10 नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे है नंबर 12। मैंने यहाँ 12 लिखा, लेकिन 12 के लिए कोई एग्जैक्ट साइन तो नहीं होता, तो अब हम इसे ब्रेक कर देंगे। हम अगर 10 + 2 लिखें तो 12 हो जाता है। अब 10 का साइन हमें पता है और 2 का साइन हमें पता है। अब हम इन्हें साथ में लिख देंगे, ये हमारा हो गया 12। ओके, ये 12 हो गया। नेक्स्ट हमारा साइन है 23। ये 23 है। देखिए हमने 23 लिखा। अब हम इसको भी ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 20 के लिए कोई एग्जैक्ट साइन नहीं है, तो यानी 10 + 10 + 3, हमने 23 को ब्रेक कर दिया। 10 10 20 और 20 में 3 प्लस किया 23। ब्रेक कर देने से हम इजीली रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं। अब देखिए 10 का साइन ये है, ये 10 का साइन ये है, और 3 का साइन
ये है। अब साथ में लिख दीजिए 23, 23. ओके, नेक्स्ट इज 28. 28 एंड 31 का करना है। अब 28 को हम ब्रेक करेंगे। 10 + 10 20 और +8 ब्रेक हो गया। ये देखिए 10 का साइन ये है और 8 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यस, ये देखिए 8 के लिए हम 8 का साइन लगा देंगे। 5 6 7 8। अब हम इन्हें साथ में कर देंगे। ये हमारा हो गया 28। आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर नीचे लाइन लगाइए या ना लगाइए। अब हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ 31। अब 31 को ब्रेक करना है। 30 के लिए तो साइन नहीं है, वही 10 है। अब हम इसे 10 10 10 हो गया हमारा 30 और +1। देखिए 10 के लिए x, ये 10 के साइन हो गए और ये 1 का साइन हो गया। अब हम इसे साथ में लिख देंगे। ये हो गया 31। Clear everyone? Now come to the next question. Question number 2 says complete the following table using Hindu Arabic numerals. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कौन से हैं? वो नंबर जो हम अपनी मैथमेटिक में यूज़ करते हैं, ये वाले। अब हमें रोमन न्यूमरल्स में दिया हुआ है। अब इन्हें हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे और इसी तरह करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये साइन है V और I। हमें पता है कि ये साइन 5 को रिप्रेजेंट करता है और जब हमारे 5 के राइट हैंड साइड पे कोई नंबर आया तो इट मीन्स कि क्या हुआ, वो प्लस हुआ। या तो आप अपनी इस साइन की हेल्प से देख सकते हैं। ये देखिए, ये नंबर, ये साइन रिप्रेजेंट करता है नंबर 6 को। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6। नेक्स्ट सिंबल x है और 3 बार I है, तो ये x किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। और ये 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 लाइन्स 3 को। तो 10 + 3 = कितना हो गया? 13। ये हमने यहाँ लिख दिया, ये 13 है। नेक्स्ट है हमारा 2 बार x है, देन I एंड V है। अब इसे देखिए, ये वाला 10 को करता है रिप्रेजेंट, ये वाला भी 10 को करता है, और ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वाला साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये साइन नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 + 10 20 और 20 और 4 24 है ना, इजी। नेक्स्ट 3 टाइम्स आपका x लिखा है और ये v लिखा है। ये x 10 को रिप्रेजेंट करते हैं और ये v 5 को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब हम इसे प्लस करते हैं। 10 10 30 एंड 5 35। दिस नंबर shows 35 number. So I'm going to write 35. So students, we have completed this exercise. See, I hope you all have understood this exercise. Okay, let's meet in the next video. Bye everyone.